समय दें प्रयास। आज से 3 दिन तक मेरा विषय है और जो मेरा विषय है वो आप लोग को पता ही होगा पूर्व में ही कि धर्मशास्त्र है। और धर्मशास्त्र से इतर भी मैं आपको वेद के विषय में और ज्योतिष के विषय में और पुराण के विषय में भी अवगत कराऊंगा। सर्वप्रथम हम जब बात करते हैं पाठ्यक्रम की, परिचय की, तो सर्वप्रथम बात आती है हमारा या आपका। तो परिचय पहले हमारा या आपका। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अपना परिचय एक बार दे दें कि 73 कोड के लिए कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है। वो अगर हमको पता चल जाएगा तो उसके अनुसार हम और अच्छे से आप लोग को अवगत करा पाएंगे। ठीक है, बाकी का विषय सुनने का है तो आप लोग सुन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यतया यहाँ जो कार्यशाला है वह 73 कोड के लिए ही बताई गई है। ठीक है, तो आप लोग से मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठा के ये बता दीजिए कितने लोग 73 कोड की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा मेरा परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापन कराने हेतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक शोध छात्र हूँ और यहाँ पर धर्मशास्त्र विभाग से शोध कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, और एक विषय और बताना चाहूंगा कि मेरा 73 कोड में 3 बार नेट है और 1 बार जीआरएफ है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कई बार प्रयास किया है और कई बार प्रयास करने का फल ये है कि आप सभी के लिए एक मैंने कार्य किया है पीडीएफ रूप में। आप लोग को शायद पता भी होगा, अधिकतर लोगों को पता है, परिशिष्ट दर्शिका नाम से। ठीक है, तो उसके विषय में जहां तक मुझे अभी तक पता चला है करीब 25 से 30 हजार लोगों के बीच में वह जो पीडीएफ है पहुंच गई है। ठीक है, और उसका कारण और कुछ नहीं है, कारण बस इतना कि जो विषय 73 कोड में लगा हुआ है वह आप सभी को सम्यकतया, ठीक है, अवगत कराती है परिशिष्ट दर्शिका। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो परीक्षा की तैयारी करते समय सर्वप्रथम तो ये पता होना चाहिए हमको कि पाठ्यक्रम क्या है। अधिकतर छात्रों को यही नहीं पता होता है कि पाठ्यक्रम क्या है। परीक्षा जब एकदम नजदीक आ जाती है तब हम लोग प्रयास करते हैं कि लाइए अब देखते हैं कहाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग को नहीं पता पूर्व में पाठ्यक्रम क्या है, कैसा है, कितना विषय लगा हुआ है। अधिकतर आप जब महसूस करेंगे या देखेंगे तो कम से कम 30 से 35 अलग अलग विषय लगे हुए हैं। मुख्यतया तो 10 विषय केवल दिखाई पड़ते हैं जिसमें आपका वेद, व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, ठीक है, इसके बाद वेदांत, न्याय दर्शन, ठीक है, साहित्य इत्यादि ग्रंथ। ठीक है, तो ये सारा जो विषय है ये तो एक मुख्य रूप से 10 इन्होंने बता दिया कि केवल 10 विषय है, लेकिन इसके अंतर्गत कम से कम 25 से 30 बल्कि 35 मैं कहूं तो कम नहीं है, 35 से अधिक ही विषय है जो कि 73 कोड में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो विषय है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। अगर हमको अपना पाठ्यक्रम ही नहीं पता होगा तो हम तैयारी किस चीज की करेंगे। कई बार हम सोचते रहते हैं कि यह विषय कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इस विषय को लेकर भी हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो यदि हमको ये पता होगा कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है तो हमको विषय को खोजने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, दूसरा है नोट्स बनाना। हम जब तैयारी करते हैं तो एक चीज बहुत भूलते रहते हैं, सोचते हैं कि किसी का नोट्स मिल जाए। जैसे अभी हमारे पास कई सारे छात्रों का एक मैसेज आ रहा था बार बार कि सर नोट्स भेज दीजिए। आप बना क्यों नहीं सकते? आप यदि नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद होगा क्या कि वो आपकी स्मरण शक्ति में चला जाएगा। ठीक है, यदि नोट्स नहीं बनाएंगे तो समस्या क्या होगी, हमने केवल
सर का नोट्स देखा, देखने के बाद उसको रख दिया, वो हमारे दिमाग में नहीं जाने वाला, ठीक है। और उसके प्रति हमारी उत्कंठा भी नहीं होगी किसी प्रकार की कि हमको वो जानना है। हम जानते उसी को है जिस पर हमने कार्य किया होता है, ठीक है। और कार्य क्या किया हमने? हमने नोट्स को बनाया, है ना। तो जब हम नोट्स को बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे विषय हमको स्वतः ही आ जाते हैं अपने आप, ठीक है। यदि मैंने कहा या मैंने नोट्स में देखा कि ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वो 8 वर्ष में होना चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। और ये मैंने लिख लिया है, तो उससे क्या होगा कि हमको याद रहेगा वो, है ना। वैसे क्या होगा कि सर ने बताया कि उपनयन काल जो है ब्राह्मण का 8 वर्ष में होता है, तो क्या होगा कुछ समय के बाद हम भूल जाएं। क्यों भूल जाएं? क्योंकि हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने उसकी तैयारी ही नहीं की वैसी जैसी हमको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और होती है छात्रों के साथ, वो ये भी होती है कि छात्र जब अध्ययन करने बैठते हैं, ठीक है, तो उस समय एक कार्य और होता है कि केवल बुक से नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल हमको बुक से ही नहीं पढ़ना है, हमको नोट्स से भी पढ़ना है, हमको वीडियो माध्यम से भी पढ़ना है। यदि कोई गुरुजन हमको कुछ बता रहे हैं तो वहां से भी लेना है, ठीक है। आगे है विषय कैसे या कहां से प्राप्त करें। अभी जो मैं चर्चा कर रहा था कि जहां से भी मिले, यदि हमको नोट्स के माध्यम से मिल रहा है तब भी हमको विषय को लेना है। कई बार होता है कि मेरे पास कॉल आती है, मैसेज भी आते रहते हैं कि सर ये बताइए कि आपकी जो परिशिष्ट दर्शिका है क्या उससे 73 कोड नेट निकल जाएगा। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि 73 कोड परिशिष्ट दर्शिका से ही निकलेगा या आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसी से निकलेगा। आपको सर्वप्रथम पाठ्यक्रम, उसके बाद और जो विषय है, ठीक है, पाठ्यक्रम के इतर, वो भी आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे यदि मान लीजिए निरुक्त में से कुछ विषय दिया गया है और वह आपकी पाठ्य जो पुस्तक है उसमें नहीं है, तो जहां से भी वो प्राप्त हो रहा है वहां से ग्रहण करिए, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। ये नहीं है कि हमको यदि वीडियो माध्यम से प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। अधिकतर छात्र क्या करते हैं कि जो विषय प्राप्त नहीं हो रहा तो अरे हमको तो प्राप्त ही नहीं हुआ ये, और फिर जब परीक्षा नजदीक आ जाती है या परीक्षा हम दे लेते हैं उसके बाद अफसोस करते हैं कि ये हमसे क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। अगर हम थोड़ा और मेहनत किए होते, उस विषय को देखे होते तो हमारा पास हो जाते, ठीक है। तो इस विषय को भी विषय ध्यान रखिएगा कि विषय को जहां से भी प्राप्त हो, वीडियो माध्यम से, पीडीएफ माध्यम से, नोट्स माध्यम से या किसी पाठ्य पुस्तक माध्यम से। जैसे संस्कृत स्पर्धा प्रकाश है 25 कोड के लिए, है ना, 25 कोड के लिए, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो 73 कोड भी वहां से निकाल सकते हैं, है ना। जरूरी ये है कि हमको विषय जहां से मिले, जितना मिले, उसका एक नोट्स बनाना है हमको, और नोट्स बनाने के बाद कार्य करना है, ठीक है। आगे है प्रश्नों को देखें। तो हम लोग क्या करते हैं, यही नहीं देखते हैं। जैसे हमने मान लीजिए पाठ्यक्रम पूरा पढ़ भी लिया, हमने प्रश्नों को ही नहीं देखा कि प्रश्न आ कहां से रहे, प्रश्न पूछ कहां से रहा है, ठीक है। यूजीसी नेट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं, हमको यही नहीं पता होगा तो सब समस्या क्या आएगी हमारे साथ कि विषय को हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे कि प्रश्न आए कहां से, ठीक है। हमने मान लीजिए मनुस्मृति लगा हुआ है मान लीजिए, या याज्ञवल्क्य स्मृति लगा हुआ है मान लीजिए, तो विषय कुछ निर्धारित विषय है वही लगा होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा मनुस्मृति लगा है, पूरा का पूरा याज्ञवल्क्य स्मृति लगा है, ये तो नहीं है। कुछ एक निर्धारित विषय है वो लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन जब करेंगे तो पूरा का पूरा विषय पढ़ लेते हैं, बाद में पता चलता है ये तो आया ही नहीं, क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया था। आया तो केवल एक ये पूछ लिया था कि अष्टविध विवाह कितने होते हैं, ठीक है, या कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के जो विवाह हैं, केवल उतना ही पूछा और कुछ आया ही नहीं। ये तो बड़ा सरल था, ठीक है। जबकि हमने तो पूरा मनुस्मृति का या पूरा याज्ञवल्क्य स्मृति का अध्ययन किया, ठीक है। तो प्रश्नों को हमको देखना है, जब तक हम प्रश्नों को नहीं देखेंगे तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न आ कहां से रहे हैं, ठीक है। और जब हम प्रश्नों को ये देख लेंगे प्रश्न कहां से आ रहे हैं तो उस पर हम कार्य करने में बहुत आसानी होगी। जो कार्य को करने में हमको
20 दिन लगते हैं, उसी कार्य को करने में हम 5 दिन में वो कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को अवश्य देखिएगा, चाहे वो वेद का हो, चाहे व्याकरण का हो, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे अन्य जितने भी विषय है, दर्शन इत्यादि। आगे है समय प्रबंधन। ठीक है, समय को कैसे देखें? कई बार क्या होता है कि छात्र एक चीज बहुत दिमाग में रहता है, जैसे मैं धर्मशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बहुत मतलब अति उत्साह कहिए, जो भी कहिए, वो रहता है कि मेरा विषय तो एकदम अच्छे तैयार है, मेरे विषय में कोई प्रश्न मेरे से गलत नहीं होगा। ठीक है, जबकि अन्य विषयों को व्यक्ति छोड़ देता है। जैसे अगर व्याकरण के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो व्याकरण तो बहुत अच्छा जानेंगे, लेकिन अन्य विषयों में भी चूक जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो अन्य विषयों का अध्ययन करते ही नहीं। उनको ऐसा फील होता है कि ऐसा लगता है कि मैं व्याकरण में मेरा मजबूत है, व्याकरण तो अन्य विषय में मेरा मजबूत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसमें जो 73 कोड है उसमें 10 विषय हैं, 10 को लेकर कार्य नहीं करना है। यदि हम एक ही विषय को लेकर कार्य करेंगे तो अध्ययन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर होगा क्या कि हम अपने विषय में 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो विषय है उसमें तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, वहां तुक्का मार के आना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, समय को आपको बांधना है एक तरीके का, हर विषय को पर्याप्त समय देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है किसी एक ही विषय को समय दे दिए, दूसरे विषय को बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिए। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और विषय है निरंतरता। छात्र निरंतर कब होता है पता है आपको? जब परीक्षा एकदम नजदीक आ जाती है, 15 दिन बचते हैं, तब छात्र निरंतर होता है। उससे पहले उसको पता ही नहीं होता कि हमको अध्ययन करना भी है कि नहीं करना है। ठीक है, तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा, निरंतरता बनी रहनी चाहिए, और वो निरंतरता कम से कम 3 महीना पहले स्टार्ट होनी चाहिए, कम से कम 3 महीना पहले। ठीक है, वो निरंतरता ही आपको आगे लेके जाएगी, है ना। क्योंकि आप ये सोचिए कि विषय हम मात्र 15 दिन में कवर कर लें, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यदि आप निरंतर रहेंगे 3 महीने से, तो मैं इतना अवश्य कह सकता हूं, नेट जेआरएफ होने से कोई रोक नहीं सकता है। और एक विषय मैंने पूर्व में ही बताया कि हमको क्या पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस पूछ रहा है, जितना पाठ्यक्रम में है, उसके इतर नहीं पढ़ना है। बाद में आप पूरा ग्रंथ लगाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग में होता है कि ग्रंथ हम नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी तक क्या किया, अभी तक ग्रंथ लगा लिए होते। ठीक है, अब जब परीक्षा नजदीक आ रही है तब आप ग्रंथ लगाने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल है फिर कार्य होना या पास होना एक तरीके का। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। एक है अति आत्मविश्वास, ये भी नहीं होना चाहिए। छात्रों में होता है अधिक कि हम कर ले जाएंगे, इस बार हमारा नेट हो जाएगा, हम कोई रोक नहीं सकता है नेट क्लियर करने से। इसमें भी न्यूनता लेके आइए। ठीक है, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, और एक है सकारात्मकता। ये सकारात्मकता विद्यार्थियों में उस समय बहुत न्यून हो जाती है, बहुत कम हो जाती है जब परीक्षा बहुत नजदीक होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब परीक्षा, जैसे मैं अभी आप लोग को खुद का ही बताऊं कि थोड़े समय पहले ही मैं जब बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं पता नहीं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा आप लोग को, या बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा। तो वो सकारात्मकता होनी ही चाहिए, पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए आपके अंदर। पॉजिटिविटी आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। अधिकतर छात्रों के साथ होता क्या है, जैसी परीक्षा नजदीक आती है नकारात्मकता इतनी बुरी तरीके से घेरती है। कई बार हमारे पास कॉल आता है, लोग कहते हैं कि भैया हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम इतने नकारात्मकता से घिर गए हैं, इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, हम परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमको लगता है हमारे अधिकतर प्रश्न गलत हो जाएंगे। और जब परीक्षा नजदीक हो, परीक्षा जब हम देने जा रहे हैं, उस समय हमारी सकारात्मकता ही हमको मजबूत रखेगी, हमारी पॉजिटिविटी ही हमको वहां पर कार्य करने में, हमको परीक्षा को देने में हमारे सहायक होगी। तो इसलिए सकारात्मकता को बिल्कुल नहीं खोना है, उसको बनाए रखना है परीक्षा के अंत तक। ठीक है,
कुछ छात्र ये भी बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए परीक्षा जब देने जैसे ही जा रहे होते हैं तो उस समय एक चीज और होती है कि पहला प्रश्न हमने देखा और वो प्रश्न यदि कठिन आ गया तो छात्र क्या करते हैं कि अब कठिन प्रश्न को जैसे ही आया वैसे ही नकारात्मकता ने उनको घेर लिया और फिर ये होता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो या हम पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारा 2-4 प्रश्न जो थे बहुत कठिन आ गए हैं और उस कठिन प्रश्न के चलते उनको ऐसा फील होने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो निसंदेह आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। तो आपको सकारात्मकता के साथ रहना है। यदि पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं अगर 10 प्रश्न नहीं आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए 10 प्रश्न। जहां से प्रश्न आपको आ रहे हैं वहां से प्रश्न करना स्टार्ट करिए और वहां से लेके तब तक करते रहिए जब तक आपको लगे कि ये प्रश्न हमको आते हैं। जो भी प्रश्न आपको लगे कि नहीं आ रहा उसको छोड़ते चले जाइए। तो जैसे ही आप पहला राउंड क्लियर करेंगे, पहला राउंड का मतलब 3 बार में आपको परीक्षा को देना है, उस 3 बार में आपको पहली बार में क्या करना है कि पहले वो प्रश्न आ रहे हैं वो करते चले जाना है, दूसरी बार में वो प्रश्न करना है जिनको लेकर आपको थोड़ा सा संशय है, ठीक है, और तृतीय बार में क्या करना है उन सभी प्रश्नों को देखना है एक बार जिन प्रश्नों को हमने पूर्व में किया है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो यदि हम पहली बार में जब हम 50 या 60 प्रश्न कर लेंगे तो उसके बाद हमारे अंदर सकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। होता है ना, स्वाभाविक है कि हम जब 50 से ज्यादा प्रश्न सही कर लेंगे तो उसके बाद हमारे अंदर सकारात्मकता आ ही जाएगी और वो सकारात्मकता हमको प्रश्न करने में जो हमारे कठिन प्रश्न थे उनको भी करने में हमको सहायक होगी, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये था कुछ विषय जो मैं आपको बताना चाह रहा था। 14 फरवरी से पहले बता दिया है। उससे पहले ये जो एग्जाम होने वाला है, अगर वो कौन सा इसके एग्जाम? बाद हम बात करते हैं धर्मशास्त्र की। तो धर्मशास्त्र में सर्वप्रथम धर्म स्रोतांशी है विषय ठीक कर रहे हैं ना? और आचार विमर्श है, व्यवहार विमर्श है, प्रायश्चित विमर्श है और श्राद्ध विमर्श है। ये 5 विषय हैं जो यूजीसी नेट 73 कोड में धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आचार विमर्श में क्या है, व्यवहार विमर्श में क्या है, प्रायश्चित विमर्श में क्या है और श्राद्ध विमर्श में क्या है, ये हमको अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद जब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं या धर्मशास्त्र को लेकर जो प्रश्नों की बात करते हैं, अधिकतर जो प्रश्न है वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से आते हैं, ठीक है। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति का और मनुस्मृति के 12 अध्याय, जिसमें कुछ मुख्य अध्याय है जिसमें तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, सप्तम अध्याय, ठीक है, नवम अध्याय, एकादश अध्याय और द्वादश अध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न अधिकतर आते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति की जब हम बात करेंगे तो एक चीज याद कर लीजिएगा, मनुस्मृति में 12 अध्याय होते हैं, ठीक है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में 3 कांड होते हैं, ठीक है, या 3 अध्याय भी कह सकते हैं, ठीक है, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, ठीक है। तो जब हम मनुस्मृति के 12 अध्याय की बात करेंगे तो सर्वप्रथम आता है प्रथम अध्याय जिसमें जगत की उत्पत्ति की बात की गई है, काल गणना की बात की गई है, शास्त्र रचना की और महत्ता की बात की गई है, ठीक है। द्वितीय अध्याय में संस्कार विधि की बात की गई है, ब्रह्मचर्य व्रत की बात की गई है, गुरु के आचरण की बात की गई है और सेवन इत्यादि की बात की गई है। तृतीय अध्याय में स्नान इत्यादि की बात की गई है, विवाह लक्षण इत्यादि की बात की गई है, पंच महायज्ञों की बात की गई है, श्राद्ध का विषय भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद चतुर्थ अध्याय में वृत्ति का लक्षण और स्नातक वृत्ति इत्यादि की बात की गई है। स्नातक के विषय में हम लोग को पता होगा कुछ स्नातक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और एक विद्या व्रत स्नातक, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, वैसे स्लाइड में आगे आएगा उस समय लिख लीजिएगा। पंचम अध्याय में भक्षा भक्षी का विचार किया गया है, असमझ का विचार किया गया है, अशुद्धि का विचार किया गया है और स्त्री धर्म का विचार किया गया है। षष्ठम अध्याय में गृहस्थाश्रम के विषय में बताया गया है, वानप्रस्थ के विषय में बताया गया है और मोक्ष के विषय में बताया गया है, ठीक है, और संन्यास के विषय में बताया गया है। सप्तम अध्याय में राजधर्म है, इसी राजधर्म के अंतर्गत हमारा जो व्यवहार है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद अष्टम अध्याय में कार्य निर्णय है और साक्षी प्रश्न विधान है। इसके बाद नवम अध्याय में स्त्री पुरुष धर्म है, विभाग है, यानी कि दाय विभाग जिसको बोलते हैं, धन का बंटवारा, ठीक है। यूथ है, कंटक शोधन है, वैश्य शूद्र उपचार है। इसके बाद दसम अध्याय में संकीर्ण जाति इत्यादि का वर्णन है, आपद धर्म है। एकादश अध्याय में प्रायश्चित के विषय में बताया गया है, जो कि आपको प्रशांत महोदय आपको बताएंगे, उसके विषय में सुनने के तैयार। श्राद्ध के विषय में भी प्रशांत महोदय बहुत अच्छी तरीके से आपको अवगत कराएंगे। इसके बाद द्वादश अध्याय की जहां हम बात करेंगे तो वहां पर संसार की जो गति है उसके विषय में बात किया गया है, कर्म के विषय में बात की गई है, कर्म गुण दोष के विषय में बात की गई है, देश और जाति के विषय में बात की गई है, कुल और धर्म के विषय में बात की गई है। द्वादश अध्याय में मोक्ष की भी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति की। इसमें हमने आपको बताया तीन कांड कह सकते हैं, तीन अध्याय कह सकते हैं, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। इसमें अनेक प्रकरण, ठीक है, इनको हम केवल ऐसे ही देख लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रंथ और ग्रंथकार, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, हम तो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। पूछेगा कि विज्ञानेश्वर की कौन सी टीका है, ठीक है। पूछेगा पारिजात का कौन सा ग्रंथ है, ठीक है। पूछेगा गोविंद राज जी का कौन सा ग्रंथ है, ठीक है। या पूछ लेगा कि जो मेधातिथि भाष्य है वो किसका है, ठीक है। बाल कीड़ा जो टीका है याज्ञवल्क्य स्मृति की वो किसकी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेगा। मिलान के लिए भी देता है, ठीक है। तो मिलान करिए, विश्व रूप की कौन सी टीका है, पारिजात की कौन सी टीका है, भवदेव भट्ट जी की कौन सी टीका है, या विज्ञानेश्वर जी की कौन सी टीका है। तो इसके विषय में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसका पीडीएफ वैसे आप लोग के पास उपलब्ध है, प्रसिद्ध दक्षता में इसका अधिकतर विषय उपलब्ध है, आप लोग वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं। मैंने पुनः कहूंगा, एक बार नोट्स पैन का अवश्य बनाइए, क्योंकि वो नोट्स आपको स्मरण शक्ति में भी आएगा, ठीक है, और वो नोट्स आपको बहुत काम देगा। ये नहीं है कि यदि प्रसिद्ध दक्षिका नामक एक नोट्स हमारे पास है तो उससे काम हो गया, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना नोट्स पैन बनाइए, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टीकाकार हैं, जिनका नाम जैसे मैं आपको बता देता हूं। असहाय एक नाम है, इनका आप याद कर लीजिएगा। विज्ञानेश्वर का याद कर लीजिएगा, मेधातिथि का याद कर लीजिएगा। इसके बाद गोविंद राज जी का याद कर लीजिएगा, लक्ष्मीधर का विशेष रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी एक ही टीका है, ठीक है, इसलिए इसको विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। जीमूत वाहन का याद कर लीजिएगा, दाय भाग, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। एक धर्म रत्नम है, इनका एक ग्रंथ है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद श्रीधर का आप लोग याद कर लीजिएगा, इनका एक ही टीका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक टीका जिसकी पूरी है उससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देवा भट्ट जी का याद कर लीजिएगा, हरिदत्त जी का याद कर लीजिएगा, और हेमाद्री, ठीक है, इनकी चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक एक टीका है, इसको विशेष रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। उल्लूक भट्ट जी का आप लोगों को पता ही होगा, मनुस्मृति की मनमर्थ मुक्तावली टीका इनकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसका स्मृति सागर नामक एक ग्रंथ है, वो भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद श्रीदत्त उपाध्याय जी का आप लोग को आचार आदर्श याद कर लीजिएगा। चंडेश्वर जी की स्मृति रत्नाकर आप लोग याद कर लीजिएगा। हरिनाथ का एक ही ग्रंथ है, स्मृति सार, इसको आप लोग विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। इसके बाद माधवाचार्य जी का काल माधव नामक ग्रंथ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रुद्रधर जी का श्राद्ध विवेक और शुद्धि विवेक, ये आप लोग विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। कमलाकर भट्ट जी का निर्णय सिंधु, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और प्रायश्चित रत्नम नामक ग्रंथ है, ये याद कर लीजिएगा।
नीलकंठ भट्ट जी का भगवंत भास्कर द्वादश मयूख है इनके, इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक इनका एक ग्रंथ है धर्म प्रकाश, ये आप लोग विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। मित्र मिश्र जी का वीर मित्रोदय, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अनंत देव जी का स्मृति कौस्तुभ एक ग्रंथ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद काशीनाथ उपाध्याय जी का धर्म सिंधु नामक ग्रंथ है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जगन्नाथ तर्क पंचानन का एक ग्रंथ है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ ग्रंथ थे और ग्रंथकार के नाम थे, तो ये आपको याद करना ही होगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट ग्रंथ का नाम देके पूछ लेगा या ग्रंथ का नाम देकर पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोग को ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम याद होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा है मिलान के लिए, ठीक है, जब मिलान की बात आएगी उस समय भी आपको ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम याद होगा, तभी आप मिलान कर पाएंगे, ठीक है। कई बारी हम लोग जब मिलान कर रहे होते हैं उस समय थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि मिलान कैसे करें। तो यदि आपको कोई एक मिलान भी अगर आ रहा है, मान लीजिए यदि आपको आ रहा है कि काशीनाथ उपाध्याय जी का धर्म सिंधु है, ठीक है, तो धर्म सिंधु से संबंधित जो भी क्या बोलते हैं मिलान में आएगा वो आप तत्काल लगा दीजिए। उसके बाद होगा क्या कि आप स्वयं से चुन सकते हैं कि इसके बाद ए का सी, मान लीजिए ए का सी यदि धर्म सिंधु है, ठीक है, उसके इतर में और किसी में ए का सी तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके लिए आसानी ये होगी कि आपने केवल एक काशीनाथ उपाध्याय जी को देखा या धर्म सिंधु को देखा और आपने प्रश्न को सही कर दिया, जबकि अन्य ग्रंथकारों के अगर नाम याद नहीं भी है तब भी आपने प्रश्न को ठीक कर लिया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जी गुरु। प्राचीन शेखर। जी 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 गुरु। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धर्म स्रोतांशी की। तो जब धर्म स्रोतांशी की बात करेंगे तो सर्वप्रथम आता है धर्म। और धर्म के विषय में कहा गया है कि वृषो ही भगवान धर्म, मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है, ठीक है। पूर्ण श्लोक तो यहाँ उद्धृत नहीं है, लेकिन जो विषय जिस विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उससे संबंधित ही एक पूरा डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो प्रश्न ये पूछेगा आपसे कि जो वृक्ष है वो किसका द्योतक है। मनुस्मृति के अनुसार ऐसा अगर पूछेगा तो मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष किसका द्योतक है, ठीक है। तो यदि आप लोग को पता होगा कि वृषो ही भगवान धर्म, वृक्ष ही क्या है, साक्षात धर्म का स्वरूप है, ठीक है। एक धर्मराज युधिष्ठिर भी थे और एक धर्म के विषय में कहा गया है कि जो श्री राधा रानी जी थी उनके जो पिताजी थे वृषभानु, ठीक है, वो भी धर्म के स्वरूप ही थे, ठीक है। उनके नाम के आगे भी वृष और भानु यानी कि सूर्य, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर अवतार ग्रहण किया था, क्या बोलते हैं, वृषभानु नाम से, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ क्या बोलते हैं द्वापर युग में एक तो धर्मराज युधिष्ठिर थे और दूसरा वृषभानु जी, ठीक है। और यहाँ पर जो धर्म का विषय में बताया गया है वो वृषो ही भगवान धर्म, साक्षात जो वृषभ है वही कौन है, धर्म है, ठीक है। इसके बाद ये बताया गया है धर्म शब्द वृष शब्द की उत्पत्ति बताया गया है, कामान वर्षतीति वृषः, ठीक है। इसके बाद एक और बताया गया है कि धर्मस्य यो वारणं करोति तं देवाः वृषं जानन्ति, ठीक है। इसके बाद एक श्लोक और है जिसको आप लोग सब लोग जानते होंगे, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये आप सब लोग परिचित होंगे। और इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहां पर यह प्राप्त है, धर्मो रक्षति रक्षिता, ठीक है। पूछेगा याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति या और कोई स्मृति ग्रंथों का नाम दे देगा, आपस्तम स्मृति इत्यादि, ठीक है। तो यदि आप लोग को पता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, ठीक है,
वह मनुस्मृति में आया है, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक श्लोक और है, ये कह रहा है कि एक धर्म ही है जो आपके साथ जाता है। ठीक है, आपके निधन होने पर एक धर्म ही है जो आपके साथ जाता है, बाकी आपका जो शरीर है वो मृत्यु लोक में ही रह जाता है। ठीक है, आपके जो धर्म कर्म जो पुण्य है वही आपके साथ जाते हैं, बाकी का सब कुछ इस धरा पे ही रह जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये श्लोक है, एकम एव सुहृद धर्म निधने प्रिय नुयायति यह शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यत ही गच्छति। ठीक है, तो एक आपका शरीर ही है जो आपके साथ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये नोट कर लीजिएगा, धर्म के 4 पाद हैं, कलयुग में केवल एक पाद रह गया है, केवल दान। ठीक है, इसके अलावा 4 पाद यज्ञ ज्ञान व दान। ठीक है, तो जो तप था वो सतयुग में था, और त्रेता युग में यज्ञ था, द्वापर में ज्ञान था, और कलयुग में केवल दान। ठीक है, दान की महत्ता है। मेरा यहाँ पर बताने का बस आशय यह है, यदि आपसे पूछे कि धर्म के कितने पाद होते हैं, तो आपको लगाना है 4 पाद होते हैं। ठीक है, धर्म के पूछ ले कौन कौन से पाद होते हैं, तो तप यज्ञ ज्ञान और दान। ठीक है, इसके बाद धर्म के 6 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, जो सर्व प्रसिद्ध है, उनमें कौन कौन धर्म है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म और निमित्त धर्म और साधारण धर्म। ठीक है, जब हम बात करेंगे वर्ण धर्म की, तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अशूद्र इत्यादि जो वर्ण है वो सब वर्ण धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, जो वर्ण होगा, ठीक है, वो सब आपका वर्ण धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आश्रम धर्म की जब हम बात करेंगे, तो जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये 4 जो आश्रम है, इसके अंतर्गत जो भी कर्म है, ठीक है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत कर्म हो, चाहे गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत कर्म हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत जो कर्म है वो, या फिर जो संन्यास आश्रम है उसके अंतर्गत जितने भी कर्म है, जैसे यहाँ पर कहा है आंगुलिंगन, यानी कि अग्नि इत्यादि का प्रज्वलन करके और इत्यादि जो करते हैं हम लोग, ठीक है, वो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आ जाएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आ जाएगा। भिक्षाचर्य की बात जब आएगी, वो भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है और वानप्रस्थ में भी आता है। ठीक है, इसके बाद वर्णाश्रम धर्म की हम बात करेंगे, तो वर्णाश्रम धर्म में किसका क्या दंड है, किसका क्या यज्ञोपवीत है, किसकी क्या शिखा है, इत्यादि जो धर्म आते हैं, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे शूद्र का हो, क्षत्रिय का। ठीक है, तो जितने भी धर्म आते हैं वो सारे के सारे वर्णाश्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, निमित्त धर्म गुण धर्म के अंतर्गत आपका जो राजधर्म है, जो व्यवहार है, वो सारा कुछ गुण धर्म के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है निमित्त। ठीक है, निमित्त धर्म के अंतर्गत जो हमारा प्रायश्चित है वो सारा कुछ निमित्त धर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, निमित्त धर्म के अंतर्गत जितना भी हमारा प्रायश्चित है वो सारा कुछ निमित्त धर्म के अंतर्गत आता है। देखिए, आपको बता दें, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जैसे हमारे जो वर्ण है, मान लीजिए हमारा ब्राह्मण वर्ण है, मान लीजिए हम ब्राह्मण वर्ण से हैं, तो हमारा यज्ञोपवीत का एक निश्चित आयु है, एक निश्चित यज्ञोपवीत का सूत्र है, एक हमारा निश्चित दंड है। ठीक है, एक हमारा निश्चित क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपनयन का एक निश्चित अवधि है। ठीक है, तो जो भी निश्चित निर्धारण में जो आ जाएगा हमारे वर्ण के अंतर्गत, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा क्षत्रिय वर्ण है, ठीक है, मान लीजिए हमारा क्षत्रिय वर्ण है, तो हमको केवल पढ़ना है। ठीक है,
और पढ़ाने के कार्य हमारा नहीं है। पढ़ाने का कार्य जब हम बात करेंगे तो ब्राह्मण का हो जाएगा, ठीक है। यज्ञ करना है, ठीक है, कराना नहीं है हमको, ठीक है। तो जो वर्णाश्रम के अंतर्गत आएंगे इस प्रकार के कृत्य आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद है हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म तो बहुत साधारण, जब नाम ही साधारण है तो हिंसा इत्यादि करना, ये हमारा साधारण धर्म है कि हमको हिंसा नहीं करनी, ठीक है, ये हमारा साधारण धर्म है। इसके बाद एक श्लोक का एक कोटेशन है, आचार परमो धर्म, आपका आचार ही परम धर्म। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि आचार क्या है, ठीक है, या आपको ये पंक्ति देके पूछ लेगा कि पंक्ति कहां से उद्धृत है, ठीक है। तो यदि आपको पता होगा कि यह क्या बोलते हैं मनुस्मृति से आया है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद है वेदो अखिलो धर्म मूल, अखिल वेद ही क्या है, धर्म का मूल है, ठीक है। ये तो हम लोग को पता है कि वेद से ही सब कुछ निकला है, इसलिए वेद मूल है, ठीक है। इसके बाद है धर्मस्य च चतुर्दश, तो धर्म के चतुर्दश स्थान की बात की गई, जिसमें पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और षडांगश्रता, ठीक है, जो 6 वेदांग जो है, ठीक है, उनके विषय में, और 4 वेद, ठीक है, और विद्या नाम, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई। यहाँ पर लिखा है विद्या नाम विषय बताया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। वेद के विषय में जहाँ बात की गई है वहां पर चतुर्वेद, जो 4 वेद है, पुराण की जहाँ बात की गई है अष्टादश पुराण, ठीक है। न्याय की बात की गई है, न्याय आप लोग जानते हैं। मीमांसा में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत स्मृतियां आती हैं, ठीक है, जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वो सब कुछ धर्मशास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और षड्वेदम, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि, ठीक है, कल्प, वो सारे कुछ वेदों के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। एक 14 स्थान है धर्म के, ठीक है, जहां पर धर्म निवास करता है, ठीक है। इसके बाद एक याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्मशास्त्र के जो प्रणेता हैं उनके नाम पूछता है, ठीक है, प्रणेता का नाम पूछता है, ऐसे पूछ लेगा क्रम से लगाने के लिए। अधिकतर कालक्रम जो हमारे पास हमारे पाठ्यक्रम में जो आता है कई बार पूछता भी है कि कालक्रम लगाइए, ठीक है। तो कालक्रम कैसे लगाना है, तो उसके लिए याज्ञवल्क्य स्मृति में 2 श्लोक, ठीक है, अन्य जगह पर तो बताया जाता है एक एक करके, ठीक है, जैसे साहित्य में एक एक करके बताते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया गया है, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है। तो मनवर्त कृष्णहारी याज्ञवल्क्यो सनोंगिराः यमास्तम्भ संवर्ता कायहत्यायन बृहस्पति। इसके बाद पाराशर व्यास संख्य लिखिता दक्ष गौतम साता तपो वशिष्ठ धर्मशास्त्र वियोजका, ठीक है। तो ये जितने भी नाम अभी तक गिनाए, ठीक है, ये सभी के सभी धर्मशास्त्र के ज्ञाता है, ठीक है। इनके माध्यम से ही हमको धर्मशास्त्र का ज्ञात होता है कि धर्मशास्त्र क्या है, ठीक है। मनु के माध्यम से हमको पता चलता है, मनुस्मृति के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। एक और श्लोक है धर्म का लक्षण, इससे संबंधित याज्ञवल्क्य स्मृति में एक श्लोक आया है, देशे काले उपाय द्रव्यम श्रद्धा समन्वितः पात्रे प्रतीयते यत् सकलम धर्म लक्षण, ठीक है। तो देश में, काल में और उपाय के माध्यम से, द्रव्य के माध्यम से और श्रद्धा से युक्त होकर, ठीक है, पात्रे प्रतीयते, जिस पात्र को, जो सत्पात्र है उसको, ठीक है, यत् वह ही क्या है, सकलम, वह सब भी क्या है, धर्म का लक्षण है, ठीक है। मैं पूर्णतः इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आप लोगों को ये बता रहा हूं कि धर्म का लक्षण से संबंधित यदि आपके पास प्रश्न आता है कि धर्म का लक्षण क्या है, तो वहां पर आपको यदि मान लीजिए कहेगा द्रव्यम,
ठीक है, केवल इतना कोटेशन अगर वो करता है कि द्रव्यम के, आपको ये पता होना चाहिए कि देशे काले उपाय ना द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम, तो उस देशे काले उपाय के अंतर्गत ही द्रव्य भी आता है। ठीक है, वो भी क्या है, धर्म का लक्षण है। ठीक है, आगे एक और श्लोक है याज्ञवल्क्य स्मृति का, धर्म का मूल क्या है। कह रहे हैं स्मृति स्मृति सदाचार स्वस्थ चरित्र आत्मनः सम्यक संकल्प जह कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम या इदम स्मृति। ठीक है, कह रहे हैं स्मृति स्मृति और सदाचार, और जो स्वयं को प्रिय लगने वाला जो आचरण है, ठीक है, वह, ठीक है, वह क्या है, सभी धर्म का मूल है। ठीक है, इसी को मनुस्मृति में 4 प्रकार का कहा गया है। ठीक है, धर्म का जो मूल है वो 4 प्रकार का मनुस्मृति में बताया गया है। एक यहाँ पर एक और क्या बोलते हैं श्लोक है, इज्जाचार दमा हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणा अयम परमो धर्म यज्ञो विनात्म दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आचरण है ना, ठीक है, वही क्या है, धर्म है। ठीक है, चाहे आपका यज्ञ करना हो, चाहे आपका आचार हो, चाहे आपका इंद्रिय पर निग्रह करना हो, चाहे आपका हिंसा इत्यादि करना हो, चाहे आपका दान करना हो, चाहे आपका स्वाध्याय अध्ययन या अध्यापन जिस भी माध्यम से हो आपका वह कार्य हो, या फिर आपका जो कर्म और सत्कर्म ही आपको धर्म बताएगा। ठीक है, और वो सत्कर्म ही ये बताएगा कि आप धार्मिक हैं। ठीक है, यदि असत्कर्म करने लगेंगे अधार्मिक कहलाएंगे। ठीक है, यदि हिंसा करने लगेंगे तब क्या कहलाएंगे, हिंसक कहलाएंगे। ठीक है, और यदि आपका इंद्रिय पे निग्रह ही नहीं है तब भी आप धार्मिक नहीं है। ठीक है, और आप आचार से च्युत हो गए हैं। ठीक है, आपको जो आचरण आपका जो है उससे आप गिर गए हैं, तब भी आप धार्मिक नहीं है। ठीक है, और यही जो कहा गया इतना पहली लाइन में जो बताया गया वही क्या है, परम धर्म है। ठीक है, जी जी, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप ये सारा कार्य तभी कर सकते हैं जब आप धार्मिक होंगे, जब आप धर्म से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और धर्म से आप कब जुड़ेंगे, इंद्रिय का निग्रह कब आप करेंगे, कहा ना योगे योगे आत्मदर्शन, जो योग में कहा गया है बाह्य चित्रवृत्ति निरोध, आपकी जो बाहरी जो चित्रवृत्तियां हैं उनका निरोध करें। तो उनका निरोध कैसे होगा, धर्म के माध्यम से होगा। यज्ञ करेंगे तब होगा, आप अपने आचरण में आचार को लाएंगे तब होगा, आप इंद्रिय का निग्रह करेंगे तब होगा, आप अहिंसक होंगे तब होगा, आप दान इत्यादि करेंगे तब होगा, आप स्वाध्याय करेंगे तब होगा, आपके कर्म आपके आचरण में वो सब कुछ दिखेगा तब होगा। ठीक है, वो कब होगा, ठीक है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको फिर से कहूंगा, शंका अगर ये करेंगे तो विषय से दूर हो जाएंगे। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, यदि शंका करेंगे तो विषय से दूर ही हो जाएंगे, क्योंकि फिर विषय आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, शंका करना है आप आइएगा कक्षा में। ठीक है, जो धर्मशास्त्री कक्षा चलती है वहां पर आइएगा, आपको पूर्णतया आपको बताया जाएगा, एक एक विषय पर बताया जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल मैं उन विषयों को लेकर कार्य कर रहा हूं जिन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस प्रकार का प्रश्न यूजीसी नेट पूछता है, हमारा ध्येय बस वही है। ठीक है, आपको अध्यापन आपने कुछ मतलब 5 दिन अध्ययन किया, सर ने आपको एक एक विषय को हर तरीके से बताया, आपने शंका भी की उसके माध्यम से भी बताया, लेकिन हमारा ध्येय बस आपको इतना ही है कि आप यदि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत विद्या जो कार्यशाला है इसका मुख्य ध्येय ही यही है कि आप यूजीसी नेट परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ये ध्येय बिल्कुल नहीं है कि आपको शास्त्र का पूर्ण अवलोकन कराएंगे, पूर्ण शास्त्र के बारे में बताएंगे।
जी इसका ध्येय बिल्कुल नहीं है। आपको केवल इतना बताया जाएगा कि आप इन विषयों को यदि देखते हैं तो आप यूजीसी नेट 73 कोड की परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आगे है मनुस्मृति में कहा गया है श्रुति तो वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति। यहां पर जो कहा गया कि धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति, ये मुख्य है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, कि ये कहां पर उद्धृत है। ठीक है, तो यदि हमको पता होगा कि धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति मनुस्मृति के 2 अध्याय में आया है और 10 नंबर श्लोक है, तो हम वहां पर प्रश्न को सही करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को मैं फिर पुनः कहूंगा कि यह जो कार्यशाला है इसका मुख्य ध्येय ही ये है कि आपको उन विषयों से अवगत कराया जाए जो यूजीसी नेट 73 कोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं कुछ समय पूर्व ही बता रहा था कि यहाँ पर इन्होंने 4 प्रकार का धर्म का लक्षण बताया है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मा। ठीक है, उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति में थोड़ा सा अलग किया था, इन्होंने थोड़ा अलग किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 4 लक्षण बताए हैं। इसके बाद इन्होंने पुनः 10 लक्षण बताए हैं धर्म के। ठीक है, पहले इन्होंने 4 लक्षण बताए और उसके बाद फिर 10 लक्षण बता रहे हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये आप लोग ये वाला श्लोक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद उसी धर्म के जो 10 लक्षण मनुस्मृति ने बताए, उसी धर्म के लक्षण को धर्म साधन के रूप में याज्ञवल्क्य में कहा गया है कि अहिंसा सत्यमस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांति सर्वेषां धर्म साधन। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने धर्म साधन के विषय में बात कर दिया। देखिए यदि आपसे पूछता है कि मनुस्मृति के अनुसार 10 लक्षण कौन कौन से हैं, तो आप मनुस्मृति के अनुसार 10 लक्षण वो बताएंगे। और यदि पूछ लेता है याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के साधन कौन कौन से हैं, तब भी आप अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह इत्यादि विषयों में, ठीक है, इसमें जो जो शब्द दिए गए हैं उनको आप वहां पर लिख करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है संस्कार। ठीक है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संस्कार कितने हैं, किसकी मत में। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम संस्कार गौतम की बात की गई है, तो गौतम ऋषि जी ने 44 संस्कार माने यानी 40। ठीक है, इन्होंने 40 संस्कार माने, उनमें भी 8 जो है आत्म गुण माने। ठीक है, इसके बाद वैखानस जो है उन्होंने 18 संस्कार माने। ठीक है, इसके बाद मनु और याज्ञवल्क्य स्मृति में गर्भाधान मृत्यु पर्यंत 13 संस्कार वर्णिका। ठीक है, तो इन्होंने 13 संस्कार स्वीकार किए हैं। ठीक है 16 संस्कार, लेकिन मनुस्मृति में कहीं पे भी 16 संस्कार के विषय में मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं गुरु जी से भी आग्रह करूंगा इस विषय में, यदि हो तो मैं भी उसके जानने का इच्छुक हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई जगह प्राप्त होता है कि मनुस्मृति में 16 संस्कार है। ठीक है, लेकिन जब मनुस्मृति को अध्ययन करते हैं या याज्ञवल्क्य स्मृति का अध्ययन करते हैं तो वहां पर केवल 13 संस्कार ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद अंगिरा वो 25 संस्कार मानते हैं, पंचविंशति। तो यदि आपसे प्रश्न आता है कि अंगिरा ऋषि के अनुसार कितने संस्कार वर्णित हैं, तो 25 संस्कार अंगिरा ऋषि के अनुसार वर्णित हैं। ठीक है, इसके बाद सुमंतु जो ऋषि हैं उनके अनुसार कितने संस्कार हैं, उनके अनुसार पंचविंशति संस्कार सुमंतु ऋषि के अनुसार हैं। इसके बाद आते हैं व्यास महोदय पर या व्यास ऋषि पर, इन्होंने 16 संस्कार स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो वो 16 संस्कार कौन कौन से हैं उनका नाम देख लीजिए एक बार। गर्भाधान पुंसवनम सीमंतो जातकर्म च नामक क्रिया निष्पूर्णो अन्नप्राशनम वपन क्रिया कर्ण वेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि येषां दशनाम उद्वाहो विवाह अग्नि परिग्रह वेदाग्नि संरक्षैव संरक्षेति संस्कारा षोडश स्मृता। ठीक है, तो इन्होंने 16 संस्कार बताए, जिसमें आप देख लीजिए सर्वप्रथम है गर्भाधान। ठीक है, उसके बाद है पुंसवन, उसके बाद है सीमंतोनयन, उसके बाद है जातकर्म, फिर नाम क्रिया, फिर निष्क्रमण। जिसको निष्क्रमण को क्या बोलते हैं, जिसमें
बच्चे को बाहर लाया जाता है, ठीक है। 6 महीने के बाद जो संस्कार होता है, सूर्य दर्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अन्नप्राशन, ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार है। इसके बाद वपन क्रिया संस्कार है। उसके बाद कर्ण भेद संस्कार है, जिसको वपन क्रिया को ही बोलते हैं क्या, चूड़ाकरण, ठीक है। जिस समय मुंडन संस्कार एक तरीके से कहिए, मुंडन संस्कार जो बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद कर्णवेद संस्कार, उसके बाद वृतादेश संस्कार। वृतादेश संस्कार को यहाँ पर इन्होंने उपनयन संस्कार माना है, ठीक है। इसके बाद वेदांत संस्कार, इसके बाद केशांत संस्कार, इसके बाद स्नान संस्कार। केशांत संस्कार आप जानते क्या होता है, समावर्तन, ठीक है। जिस समय आप अपनी अध्ययन को पूर्ण कर गुरुकुल से जब आप अपने घर आ रहे होते हैं, उस समय यह संस्कार होता है, ठीक है। इसके बाद स्नान संस्कार उस समावर्तन संस्कार के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद उद्वाहन यानी कि विवाह संस्कार, फिर विवाह अग्नि परिग्रह संस्कार, उसके बाद त्रेताग्नि संस्कार, जिसे को हम अंतिम संस्कार बोलते हैं। त्रेताग्नि के अंतर्गत 5 अग्नियां जो आती हैं, उसी के कुछ 3 अग्नियां हैं जिनको त्रेताग्नि के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। पूर्णतया प्रशांत महोदय अवगत कराएंगे आपको इस विषय में, ठीक है। अगले कहा है सीमंतोनयन कब होना चाहिए, तो 6ठे या 8वें महीने में सीमंतोनयन संस्कार होना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि सीमंतोनयन संस्कार कब होता है, ठीक है, और उसमें आता है मान लीजिए पंच, चतुर्थ, अष्ट या सप्तम, तो यदि आपको पता है कि षष्ठ या अष्टम महीने में क्या बोलते हैं सीमंतोनयन संस्कार होता है, ठीक है, तो वहां पर आप लगा सकते हैं कि अष्टम मास में सीमंतोनयन संस्कार होता है, ठीक है। उसके बाद अहन एकादशी नामा, जो नामकरण संस्कार है वो कौन से दिन होता है, कितने दिन बाद होता है, तो लिखा है एकादश दिन, ठीक है, यानी 11वें दिन, ठीक है। इसके बाद अन्नप्राशन, ठीक है, षष्ठे यानी कि 6ठे जो महीना है ना, 6वां जो महीना, उसमें कौन सा संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार। तो यदि प्रश्न पूछता है कि अन्नप्राशन संस्कार कब होता है, तो आप लगाएंगे 6ठे महीने में, ठीक है। अग्रे इसके बाद है कुछ प्रागजन्म संस्कार, ठीक है। यदि प्रश्न आता है प्रागजन्म संस्कार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो यानी कि जन्म से पूर्व के संस्कार, ठीक है। तो जन्म से पूर्व के संस्कार में गर्भाधान संस्कार जन्म से पूर्व में आता है। इसके बाद पुंसवन संस्कार गर्भ से पूर्व में आता है, ठीक है। और सीमंतोनयन, ठीक है, ये भी संस्कार जन्म से पूर्व होता है, ठीक है। तो ये 3 संस्कार हैं जो जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं, इसलिए इनको प्रागजन्म संस्कार कहा गया है, ठीक है। तो यदि प्रश्न आता है कि प्रागजन्म संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, तो गर्भाधान संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, ठीक है। इसके बाद आता है शैशव संस्कार, ठीक है, यानी कि जन्म के उपरांत यानी कि जन्म के बाद में, ठीक है। उसके बाद कौन कौन संस्कार आते हैं, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण और कर्णभेद, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, प्रागजन्म संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, ठीक है। इसके बाद है शैक्षिक संस्कार, ठीक है। शैक्षिक संस्कार में विद्यारंभ, जब हम बच्चे को पहला आ लिखना सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार जिसको बोलते हैं, जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं। उसके बाद वेदारंभ, जब बच्चा गुरुकुल में जाता है तो उसके बाद वेद को पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है केशांत, जो कि समावर्तन संस्कार, ठीक है। केशांत और समावर्तन मुझे लगता है कि ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। इसके बाद है गृहस्थ आश्रम संस्कार, तो गृहस्थ आश्रम संस्कार में केवल एक संस्कार आता है, विवाह संस्कार, ठीक है। इसके बाद आप समझ रहे होंगे अंत्येष्टि संस्कार, इसके बाद है अंतिम संस्कार जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 मनुओं की बात की गई है, सप्त मनु, ठीक है, जिसमें स्वयंभू मनु है,